7th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटीजर। इंटीजर हम किसे कहते हैं? तो इंटीजर हम किसे कहते हैं, लेट्स हम मान लेते हैं जैसे जीरो जो है वो हमारा इंटीजर है। जीरो इंटीजर है तो जीरो सिर्फ इंटीजर है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। जैसे अगर हमसे कोई पूछे नेगेटिव इंटीजर क्या होता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इंटीजर के जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं जैसे जो हमारे नंबर्स माइनस में होते हैं, जैसे -2, -3, -4, -5, -6। जैसे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर, जैसे यहाँ पे है। और फिर पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4। जैसे कि आपको पता ही है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स माइनस से जीरो से पहले वाले नंबर जो होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले एंड राइट हैंड साइड वाले एंड जीरो, सारे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, -5 और फिर राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वाले नंबर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर एंड ये वाले नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे हमें नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जैसे -4 या फिर 4 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमें करना है -4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें है यहाँ पे जीरो, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमें 4 को रिप्रेजेंट करना था, तो हम 4 पे कर देंगे सर्कल, लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर लेके फिर 4 पे हम कर देंगे सर्कल। और यहाँ पे जैसे अगर रिप्रेजेंट करना होता हमें 6, मान लो हमें 6 को करना होता तो यहाँ पे हम 6 पे सर्कल कर देते हैं। अब इंटीजर में जो होते हैं वो हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, तो जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का 2 है और फिर माइनस का 4। तो पहले हम साइन से समझ लेंगे, फिर हम वैसे सोल्व करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस अगर हमारे डिफरेंट साइन होंगे तो हमारा होगा माइनस, मीन्स सब्ट्रैक्शन। और फिर जैसे यहाँ पे है माइनस प्लस माइनस भी हमारा माइनस होता है और माइनस प्लस भी हमारा माइनस होगा। अगर हमारे डिफरेंट साइन होंगे तो हमारा माइनस होगा, अगर सेम साइन होंगे तो प्लस होगा। बस इजी ट्रिक है, बस यही याद रखना है कि अगर डिफरेंट साइन हो
तो हमारा माइनस होगा, और अगर सेम साइन हो तो प्लस होगा। तो यहाँ पे जैसे है प्लस प्लस, तो हमारा प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और फिर माइनस माइनस, ये दोनों भी सेम साइन है तो प्लस, सेम साइन होगा तो प्लस होगा, और डिफरेंट साइन होगा तो माइनस होगा। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे प्लस का 7 और फिर माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे तो ये हो गया प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस में हम ये भी देखेंगे कि जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं साइन, अगर माइनस का साइन हमारा ग्रेटर नंबर में, मतलब कि जैसे इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 7 या 4, तो 7 है। अगर 7 में माइनस लगा होता तो आंसर जो आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, लेकिन 7 में माइनस नहीं है, 4 में माइनस है। जैसे -4 है, जैसे यहाँ पे है -9 +2, -9 +2, -9 है और +2 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, पर साइन किसका आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 9 जो है जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, 9 में से माइनस कर रहे हैं, 9 में से माइनस कर रहे हैं हम 2 को, तो ग्रेटर नंबर में अगर हाँ ग्रेटर नंबर में माइनस का साइन हो तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। और फिर यहाँ पे है +4 +6, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में कौन सा साइन है, प्लस का है, तो इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। अभी माइनस माइनस प्लस होता है तो -4 -9। अब इन दोनों में हम साइन देखेंगे कि इन दोनों में साइन देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हाँ इसका बड़ा डिजिट जो है ग्रेटर, जो इसमें से दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 9। जो अगर हमारे बड़े डिजिट में माइनस का साइन हो, माइनस का हो, तो फिर चाहे हम प्लस करें या फिर माइनस करें, आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 हो गया 13, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 13। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज, तो इसमें सबसे पहला है हमारा क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है वह हम करेंगे डिस्कस। तो इसमें हमारा होता है, जैसे यहाँ पे है a + b = b + a, मीन्स अगर हम a + b करें फिर भी वही आंसर आएगा, और b + a करें फिर भी वही आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे है a है 4 और b है 2, और फिर इसे हम पुट कर देंगे 2 + 4, तो अगर हम 4 + 2 करें फिर भी आंसर हमारा 6 आएगा, और हम 2 + 4 करें फिर भी आंसर हमारा 6 आएगा। तो इसे हम बोलते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें होता है हमारा a + ब्रैकेट में b + c, a + ब्रैकेट में b + c, और फिर ब्रैकेट में a + b, और फिर अलग से हो जाएगा ये c। तो इसमें जैसे a को मान लेंगे हम 3 + 4 + 1। अब यहाँ पे हमें पुट करना है ब्रैकेट में a + b, तो a क्या है, a है 3,
और b है 4 और प्लस c है 1। तो यहाँ पे 3 और 4 1 5 और 3 8। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8। यहाँ पे 3 और 4 7 7 प्लस 8। तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, चाहे हम इस फॉर्म में कर लें या इस फॉर्म में कर लें, आंसर हमारा सेम आएगा। a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन मीन्स जैसे यहाँ पे है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो इसे हम काउंट करेंगे, ये कितना है, प्लस करेंगे 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 13 प्लस 3 15 1 2 3 4 5 15। और फिर यहाँ पे ये 3 है और जितनी बार ये 3 लिखा हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी हमारा सेम नंबर आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 है और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, या 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 3 है और 5 और 3 कितने बार है तो 5, तो 3 5 जा 15। अगर हम प्लस करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे कि हाँ 3 है और 3 कितनी बार यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, फिर भी हमारा वही सेम आंसर आएगा। तो इसे हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर साइन। जैसे इंटीजर अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसमें फिर हमारा साइन क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे माइनस माइनस के 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा और -4, 3 4 जा 12। और फिर माइनस, तो यहाँ माइनस से माइनस कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस में नंबर आएगा, यहाँ पे माइनस में नंबर नहीं आएगा। और फिर जैसे ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई का। और अगर जैसे यहाँ पे है -4 × 6, एक नंबर माइनस में है एक नंबर प्लस में है, तो 6 4 जा 24, यहाँ पे माइनस का 24 आएगा। जैसे अब हम कहेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या साइन आएगा, तो डिवीजन में भी है जैसे कि माइनस, यहाँ पे है -6 और नीचे है 3, तो 6 में माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 आएगा हमारा माइनस का। और फिर यहाँ पे है -4 -2, तो ये हमारा दोनों नंबर ही माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 आएगा हमारा यहाँ पे माइनस का डिवीजन में। वो हमने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो हमने एडिशन में अप्लाई करके देखा था। अब हम मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करेंगे उसी प्रॉपर्टी को। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमारी क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी, तो
इसमें है a प्लस बी इक्वल नहीं सॉरी a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a से अगर b को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारा वही आंसर आएगा। जैसे 4 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो फिर भी आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा, 8 यहाँ भी आएगा 8। तो ये थी हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में। अब हम नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पे हम जैसे मान लेंगे ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जैसे मान लेंगे हम 2 है a और फिर 4 है b और फिर 2 है c। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। अब हमारी इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें रिपीटेड एडिशन था लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें है हमारा a मल्टीप्लाई b प्लस c, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में करेंगे हम सॉल्व। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस फिलअप करने में हमारे काम आएंगे। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई b प्लस c है और फिर a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पे है 4 a है और b है वो 2 है और c 3 हमारा है c, a b c। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 2 जा क्या होता है 8 और 4 8 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 8 20, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय जीरो से हम सबको अगर डिवाइड करें या ऐड करें या मल्टीप्लाई करें इंटीजर्स को तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले हम कर लेंगे ऐड। तो 6 प्लस 0, तो 6 प्लस 0 तो पता ही है आपको 6 आएगा। अगर माइनस का नंबर आएगा जैसे -2 प्लस 0 तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, लेकिन 0 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 2। और फिर यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में से 0 में से हम -6 में से माइनस कर रहे हैं 0, प्लस 6 में से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का आएगा। अगर हम माइनस में से माइनस करेंगे जैसे -3 में से माइनस करेंगे 0
तो माइनस और माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, आंसर आएगा हमारा माइनस में, माइनस का 3। और फिर नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4, तो 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, चाहे 0 से 6 को करेंगे फिर भी 0 आएगा, 0 से 5 को करेंगे फिर भी 0 आएगा, 0 से 2 को करेंगे फिर भी हमारा 0 आएगा। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो हमारा जैसे 0 से 4 को अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नॉट आंसर। और अगर हम 0/2 को करेंगे या 0/4 को करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 0। तो चैप्टर 1 इंटीजर्स में आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला टॉपिक था हमारा इंटीजर। तो इंटीजर हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर जो होता है उसे, जैसे अगर कोई पूछे कि सिर्फ इंटीजर, तो 0 जो है वो ओनली इंटीजर है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, क्योंकि 0 होता है हमारा मिड पॉइंट पे। 0 ना तो पॉजिटिव की तरफ आएगा ना ही नेगेटिव की तरफ आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी प्लस वाले नंबर होते हैं हमारे। और फिर नेगेटिव इंटीजर जो कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, जैसे -2 -3 -4 -5 -9 -8, ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। एंड नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आपने देख ही लिया है। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो हमारी ट्रिक है वो है, अगर हमारा सेम साइन हो तो आएगा हमारा प्लस, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस आएगा। अगर सेम साइन हो तो प्लस आएगा, डिफरेंट साइन हो तो माइनस आएगा। बिकॉज यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा माइनस। और फिर माइनस प्लस है तब भी माइनस आया, और फिर प्लस प्लस तो प्लस, और माइनस माइनस भी हमारा होगा प्लस। और फिर इसके बाद थी हमारी एडिशन प्रॉपर्टीज में हमारी 3 प्रॉपर्टीज है। एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या साइन आएगा, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर दोनों नंबर हमारा माइनस का है तो वो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। अगर एक साइन में माइनस है तो फिर आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। और डिवीजन में चाहे हमारा एक साइन हो माइनस का या दूसरा साइन हो माइनस का, फिर भी हमारा आएगा आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में भी हमारी 3 प्रॉपर्टीज है। पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने सारी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली है। और लास्ट में बचा था हमारा 0। इंटीजर से हम 0 का से जो सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब मीन्स 6 में हम 0 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और -2 में अगर 0 प्लस करेंगे तो -2 आएगा। बिकॉज 0 ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। और फिर 6 में +6 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और -3 में से -0 को करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3, बिकॉज यहाँ पे साइन, दोनों में साइन माइनस का है। और फिर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाँ बड़ा साइन कौन सा है, हमारा 3 है। 3 में माइनस का साइन है तो यहाँ भी। और जैसा कि आपको मल्टीप्लाई का तो पता ही है, 0 से कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0 ही आएगा। एंड डिवीजन में है, अगर न्यूमरेटर हमारा 4 है और डिनोमिनेटर 0 है तो हमारा नो आंसर आएगा। अगर
न्यूमरेटर जीरो है तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा जीरो।